मेसी का इंडिया टूर जिसमें सब कुछ हुआ, तोड़फोड़ हुई, आम आदमी ने टिकट्स लिए पैसे देके, लेकिन फोटो खिंचाई पॉलिटिशियंस के बच्चों ने, फिल्म स्टार्स के बच्चों ने। पेनल्टी शूट आउट का वादा था वो भी नहीं हुआ। फिर मेसी ने स्टेडियम का चक्कर लगाया कि भाई एक बार अपने फैंस को हाय बाय बोल देता हूँ, कम से कम उन्हें मेरी एक झलक तो मिल जाए। लेकिन मेसी के साथ साथ उसके अराउंड 100 लोगों ने और चक्कर लगाया घेरा बना के। वीआईपी लोगों ने, जिनको स्पोर्ट्स का ऐसे भी नहीं पता, 3-3 सेल्फीज ली क्योंकि पहली फोटो बढ़िया नहीं आई थी। मतलब फुटबॉल को छोड़ के स्टोर में सब कुछ हुआ। आम आदमी बेचारा पहले अपनी सैलरी से टैक्स दे, फिर इनकम टैक्स दे, फिर जीएसटी भरे हर सामान पे जो भी खरीदे, फिर इस सब के बाद उस पे जो थोड़े से पैसे बचे हैं उससे टैक्स पे करके एक टिकट ली थी, भैया मेसी को देख लूंगा अपने जीवन में एक बार, मेसी को तो देख ही लूंगा। लेकिन अपनी खून पसीने की कमाई से टिकट खरीद के उसको दिखा क्या? नेताजी, उनके छुटमुल्ले कुछ चमचे, रिश्तेदार, बेचारे लोग भी क्या सोच रहे होंगे, अबे इनको देखने आए थे कि इनको तो हम वैसे भी जबरदस्ती देख ही लेते हैं, हर टाइम हमारे सोशल मीडिया पे इन्हीं के ऊपर मीम बनता है भाई, इनको देखने के पैसे दिए क्या मैंने? पैसा है गरीब का वो इतना हो रहा कर जी के आम आदमी की गांड सी नहीं पा रहा दर्जी। वैसे डिजर्व करते हैं लोग ऐसे ही नेता, क्योंकि ना वोट वापस इन्हीं को दे देनी है। मेसी को बेचारे को 1000+ AQI वाले दिल्ली में उतार दिया, क्योंकि AQI ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ टेम्परेचर। AQI एक ऐसा टेम्परेचर है, AQI इज अ टेम्परेचर, और दिल्ली गवर्नमेंट ने मेसी के आते ही इस टेम्परेचर के अगेंस्ट बहुत ही सख्त स्टेप लिए हैं। उन्होंने तंदूर बैन कर दिया है, लिटरली तंदूर बैन कर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। इसमें भी आम आदमी के ही लगे हैं, बेचारे को अब तंदूर का नहीं खाने को मिलने का कुछ। तंदूर बैन होने से सीधा NCR का IQ 600 से सीधा 6 हो गया। कोलकाता में तो जब मेसी आया तो एक फोटो बड़ी वायरल हुई, किसी ने पोस्टर में मेसी का आधार कार्ड पकड़ा हुआ है। सच में मेसी का आधार कार्ड बन भी जाता वेस्ट बंगाल में अगर वो बांग्लादेश से आया हुआ होता तो। मुझे तो समझ नहीं आया ये मेसी का इंडिया टूर था या फिर नोटबंदी के बाद ATM के बाहर लगने वाली लाइन। हर छुट्टर मुट्टर नेता फोटो खिंचा रहा है, हर आदमी जो भी कोई अपने आड़े टेढ़े कनेक्शन लगा सकता है वो लाइन में खड़ा है फोटो खिंचाने के लिए। मतलब लगभग जितने लोगों ने कम से कम अपनी लाइफ में एक बार YouTube चैनल खोला होगा इंडिया में, उससे ज्यादा लोगों ने मेसी के साथ फोटो खिंचा ली। हमारे घर जो आंटी बर्तन धोने आती है, उनका लड़का भी कोई अपने गली वली में कुछ नेता है छोटा बड़ा, उसने भी कनेक्शन लगा के फोटो खिंचा ली मेसी के साथ। और अगर आप एक लेजिट फुटबॉल फैन है तो भाई फिर भी समझ आती है बात, बट आपको गेम से कोई लेना देना नहीं है, आपने टिकट नहीं ली है। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो, कोई स्पोर्ट्स फैन हो, तब भी बात समझ आती है कि आपने कभी वो गेम देखा हो, उसके लिए कभी एज ए सीरियस व्यूअर रहे भी हो आप। फिर टाइगर श्रॉफ बेचारा गया वहां, उसको ट्रोल कर रहे हैं कि आ गया स्टेज पे गुटखा बेचने मेसी को। पर वो बंदा भाई कम से कम है तो रियल फुटबॉल फैन। बॉलीवुड का, फिल्म इंडस्ट्री का कभी भी कोई फुटबॉल टूर्नामेंट वगैरह होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इन्हें छपरियों को कोई कुछ नहीं कह रहा। ये जो लाइन में खड़े हो के भीड़ लगा के घेरा बना के अपने इधर उधर से कनेक्शन भिड़ा के, जिन्होंने मेसी का सच में ही वैल्यूएबल टाइम वेस्ट किया जिसमें वो लेजिट इंडियन फुटबॉल सीन के लिए कुछ हेल्प कर सकता था। हमारे यहाँ भाई कुछ ऐसे एंगेजमेंट फार्मर्स हैं कि बस बाहर से कोई सेलिब्रिटी आया चाहिए, बस कुछ, वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो सिंगर हो, वो वहां का एक्टर हो, बस ये फिर अपने बेस्ट कनेक्शन यूज कर लेंगे। मतलब ये रो देंगे, पैर पड़ जाएंगे, गिड़गिड़ा लेंगे किसी के भी सामने, पर फोटो हो जानी चाहिए भाई इनकी। आड़े टेढ़े लोगों ने अपने प्रमोशन करा लिए, हर अमीर आदमी ने इधर उधर से कहीं से 3-5 करके अपने बीवी बच्चे मिलवा दिए उससे। असली फुटबॉल फैन अपनी हमारे यहाँ कोई सेलिब्रिटी आए, वो अपने रियल फैन से मिले या ना मिले, पर भाई उन्हें फालतू के नेताओं से, ये बेकार के इधर उधर के कनेक्शन लगाने वाले फालतू की भीड़ से जरूर मिलना पड़ता है। इसीलिए आज तक कोई इवेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ हमारे यहाँ। नेताजी की फुटेज खत्म नहीं होती। मेसी को बेचारे को इंडिया आके लगा होगा कि यार भाई मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था भाई, इतने लोग फोटो खिंचा रहे हैं, इतनी भीड़, मेरे अराउंड इतना सब कुछ, यहाँ तो तगड़ा फैन बेस है मेरा। इसे बेचारे को ये नहीं पता कि इंडिया में हर गोरे आदमी को सेम ही ट्रीटमेंट मिलता है। कोई भी रैंडम गोरा ताजमहल पे भी खड़ा हो जाए वो भी मेसी है उस दिन के लिए तो अपने आप में। अब आप बताओ, ये नेता वेता इतनी आलतू फालतू की भीड़ इधर से उधर भागी फिर रही थी, ये मेसी के जो पूरा इवेंट हुआ इसमें 150-200 करोड़ रुपए खर्च हुए। इंडियन फुटबॉल सीन को इससे क्या फायदा हुआ? फायदा कुछ लोगों को हुआ है, उन्हें अपने गेस्ट रूम के लिए, अपनी गैलरी के लिए, अपने फोन के वॉलपेपर के लिए, सोशल मीडिया पे डीपी लगाने के लिए एक फोटो मिल गई है। वो अलग बात है कि 5 लोग इधर से क्रॉप करने पड़ेंगे, 7-8 लोग इधर से क्रॉप करने पड़ेंगे, तब मेसी के साथ वो खड़े हो पाएंगे उस फोटो में, पर फोटो मिल गई ये जरूरी है। अब ऐसा इससे अच्छा AI से ही बना लेते। मेसी ने इंडिया में 4 अलग अलग सिटीज में 4 अलग अलग इवेंट किए हैं और इन चारों इवेंट में हमने 4 अलग अलग तरीके से अपनी बेइज्जती कराई है। इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की जनता ने सुनील छेत्री को कहीं पे टिकट लेके देखा है, वरना साले सिर्फ इंटरनेट पे लेजेंड करते हैं उसको। अगर भारत की जनता को सबसे ज्यादा मनी मन गाली देता होगा तो वो सुनील छेत्री और अक्षय खन्ना है। सोचते होंगे बेचारे की कॉमेंट्स में इंटरनेट पे तो फुल लेजेंड करते हैं, पर करियर के पीक पे सालों ने कभी टिकट लेके हमारा काम नहीं देखा। आई लव मेसी, और वो भी क्या, हर एक स्पोर्ट्स
पर्सन को, हर एक ऐसे टैलेंटेड हार्ड वर्किंग इंसान को मेरा पूरा प्यार, पूरा सपोर्ट है भाई। हर कोई अपने जीवन में इतनी मेहनत नहीं कर पाता, इतने ऊंचे मुकाम पे नहीं चढ़ पाता खुद के टैलेंट से, खुद की स्किल से। बट इंडिया इज द ओनली प्लेस जहां पे हम 150 करोड़ खर्च के एक बाहर के एथलीट को अपने देश में लाते हैं पॉलिटिशियंस के साथ और यूजर्स लोगों के साथ फोटो खिंचाने के लिए। मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपके पास सुनील छेत्री के साथ कोई सेल्फी होगी? नहीं, आपका तो बहुत प्यार है ना फुटबॉल के प्रति, आप तो बहुत बड़े क्रेजी फैन है, आपने तो मेसी का पीछा ही नहीं छोड़ा। सुनील छेत्री के साथ तो एक फ्री में फोटो होनी चाहिए थी आपकी यार। कुछ टाइम पहले न्यूज थी कि तेलंगाना के सीएम फुटबॉल सीख रहे हैं मेसी के साथ खेलने के लिए। खैर चलो, मैं इस बात के लिए भी खुश हूं कि कोई तो हमारे यहाँ देश का पैसा यूज कर पा रहा है फुटबॉल सीखने में, क्योंकि एक्चुअल प्लेयर्स को तो बाहर खेलने के लिए भी टीम कैप्टन के सामान गिरवी रख के जाने पड़ते हैं। सोचो, जिस देश में सुनील छेत्री को रिटायरमेंट से वापस आना पड़ता है लैक ऑफ स्किल्ड प्लेयर्स की वजह से, उस देश में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके हम इंटरनेशनल प्लेयर को बुला रहे हैं और सुनील छेत्री को उसका एज एन एडवर्टाइजमेंट यूज कर रहे हैं। मेसी सबसे पहले गए कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में ही फुटबॉल के सबसे ज्यादा फैंस हैं इंडिया में। लेकिन आयरनी ये है कि दिल्ली में जहां खराब AQI के चलते आप 2 फुट दूर भी नहीं देख सकते, वहां फैंस ने मेसी को देख लिया, बट कोलकाता में नहीं देख पाए। कोलकाता वाले 20-20 हजार की टिकट खरीद के अपने पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं जो मेसी के चारों तरफ घेरा बना के घूम रहे हैं। यार इसे तो वार्ड चुनाव में ही देख लिया था, इसकी इतनी गंदी शक्ल है भाई, इसको देखने आएगा मैं 20,000 रुपए देगे। अब मेसी कहां, हट जाओ यार, जूम मारना पड़ रहा है। किसी फोन कंपनी के लिए ना अपना कैमरा एडवर्टाइज करने के लिए कोलकाता वाला इवेंट सबसे बेस्ट था। वहां दिखा देते कि एक फैन ने मेसी को स्पॉट किया हमारे 80 मेगापिक्सल कैमरा से, क्योंकि नंगी आंखों से देख पाए बेचारे मेसी को। मेसी को इंडिया में फ्रेंडली मैच भी खेलने को नहीं मिला, क्योंकि उनके लेग का कोई इंश्योरेंस है $1 मिलियन का, जो कि एग्जीबिशन मैच कवर नहीं करता। अच्छा, वो उनका फेफड़ों का इंश्योरेंस ऐसा नहीं है, नहीं तो दिल्ली आने से मना कर देते। फिर मेसी के स्टोर में फैंस इंटरेक्शन भी था, बट वो भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि मेसी को 2 दिन के अंदर मराठी सीखने वाला कोई कोर्स नहीं मिला। हमारे यहाँ तो इंटरनेशनल फुटबॉल को इतना सपोर्ट करते हैं कि मेसी के लिए हमने इतना बड़ा स्टैचू बना दिया, और हमारे खुद के प्लेयर्स को अवार्ड देते वक्त भी उन्हें साइड कर देते हैं। इस पूरे इवेंट ने ना हमारे देश को, हमारे सिस्टम को इतना गंदी तरीके से एक्सपोज कर दिया ना। यूके को ले लो तुम, यूके हमारे मोस्ट फेमस एथलीट को एज अ कॉमन मैन हैंडल कर पा रहा है, और हम ओलंपिक होस्ट करने की बात करते हैं और हम एक इंटरनेशनल प्लेयर का 4 शहरों में 1 घंटे का इवेंट तक हैंडल नहीं कर पाए। ओलंपिक कद्दू मैनेज कर पाएंगे हम? एक कॉमनवेल्थ हुआ था, हो गया 1 दशक उसे भी, उसमें भी नेताजी फंड खा गए थे। ऐसा करो एक बार नहीं, नेताओं को ही छका लो भाई, इन एक ओलंपिक इनका ही कर दो, सबसे लंबी फेंकने वाला, सबसे ज्यादा घूसखोरी, सबसे ज्यादा स्कैम, सबसे ज्यादा क्राइम, कौन किससे ज्यादा रिश्वत ले सकता है, कौन किससे ज्यादा घटिया काम कर सकता है, किसकी पार्टी में कितने गुंडे हैं, घोटालों की 100 मीटर रिले। एक और चीज मुझे बड़ी डबल स्टैंडर्ड वाली लगी कि जब मेसी महाराष्ट्र गया था, उसको क्यों नहीं मराठी ना बोलने के ऊपर पीटा गया? उससे भी मराठी में बुलवाते। अरे इतना मारेगा ना, अभी मराठी सीखना, मराठी। उसके साथ तो सब भाग भाग के फोटो खिंचा रहे थे, जितने लोग लैंग्वेज का झंडा लेके घूमते हैं, 4-4 सेल्फी, 5-5 सेल्फी। मेसी तो बीफ भी खाता है, वो भी रेगुलर अपनी डाइट में। उसके लिए 150-200 करोड़ रुपए खर्च दिए, उसका स्टैचू भी बना दिया। अपना खुद का कोई एथलीट खाली चिकन खाने की बात कर दे कि जी मैं हाँ जी ले लेता हूँ बॉडी रिकवरी के लिए, थोड़ा सही है जी, एथलीट बॉडी है मेरी, चिकन खा लेता हूँ, उसके घर पे चढ़ जाएंगे, घर तोड़ देंगे उसका। अनुकूल साढ़े बॉडी रिकवरी बाद में ओले लट पहले 500 में हमें नहीं रिप्रेजेंट करता तू, चिकन खावेंगे बट के वेज ना खाया जा रहा, वेज सा ना हो रही डाइट पूरी। भाई मारना है तो सबको बराबर ही मारो ना, सिर्फ ये गरीब, सताए हुए, हताश, कमजोर आदमी को ही क्यों पीटते हो? उसका ही क्यों एग्जाम्पल बनाते हो? मेसी के साथ करते सेम काम, हम तो तब एग्जाम्पल लेके चलते। हम तो इस बात का, मेसी और इसके दोनों साथियों के साथ क्यों किसी सड़क छाप नेता ने, किसी गली के गुंडों ने सेम हरकत नहीं करी? इनका मारते नो नो स्पेनिश, नो स्पेनिश, ऑल लैंड, ऑल लैंग्वेज, नो स्पेनिश। इधर आने का तो अपना लैंग्वेज बोलने का, स्पेनिश नहीं चलेगा इधर। ले उसके तो पैरों में पड़ के फोटो खिंचा रहे हैं, स्टैचू बना दिया, पैसे खर्च दिए, 10-10 लाख रुपए भी दिए हैं फोटो खिंचाने को। इधर पूरा देश ये मेसी वाले इवेंट में बिजी था, उधर ढांडा भाई को लगा अपना गाना ड्रॉप कर देता हूँ, क्या ही हो जाएगा। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ढांडा न्योली वाला फेमस हरियाणवी सिंगर रैपर हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक ट्रैक ड्रॉप किया वोमिट ऑन पेपर, जिसमें लिटरली उन्होंने तथ्य थूक दिए कागज के ऊपर हमारे देश की करंट स्थिति पे। आस्था के नाम पे पाखंड हो रहा है इतना के यूथ का धर्म तक विश्वास जावे उठता। गाने में काफी सारी लाइनें थी एकदम आग, जिनके ऊपर विवाद हुआ, बट एक लाइन जिसको अब उन्होंने चेंज कर दिया, तो उसको वापस यहाँ पे प्ले करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस लाइन में ढांडा ने पाखंडी फ्रॉड बाबाओं के बारे में बात की थी। दिक्कत यह हुई कि इस लाइन
लाइन के बाद सारे फ्रॉड पाखंडी बाबाओं ने अपनी स्पिरिचुअलिटी, तपस्या, अध्यात्म छोड़कर फोन उठाया और ढांडा के इस गाने पे सोशल मीडिया पे बैन लगाने को बोला। इवन किसी एक्चुअल रियल साधु संत के बोल नहीं हो सकते, बट लिटरली इन लोगों ने धमकी दी कि ये जहां मिले इसको वहीं मारो। और ये एक बार हरियाणा आके दिखाए, एक बार ये इंडिया आके दिखाए, तो इसको हम बताएंगे। बाबा होने के नाते मैं तेरे को चैलेंज करती हूँ, अगर तू सही में एक बाप का बीज है, तेरी माँ ने कहीं और कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, तो तू मना टकरी, मैं बताऊंगी तेने। हुआ क्या, अगेन गाने की लाइनें चेंज हो गई हैं, आर्टिस्ट हार चुका है, हम सब लोगों की जीत हो गई है। AQI 10 से नीचे आ गया है, इंडिगो की सारी फ्लाइटें अब नॉर्मल उड़ने लगी हैं, सभी लोगों को उन्होंने कंपनसेशन दे दिया है, सारे क्रिमिनल केसेस सुन लिए गए हैं, सब सोल्व हो गए एक ही दिन में, हमारी पॉपुलेशन भी अंडर कंट्रोल आ चुकी है, सभी लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, जितने भी नौजवान हैं सबके सारे पेपर क्लियर हो गए हैं, भारत के सारे बॉर्डर पर अब शांति अमन है, जो लोग सड़क पे सोते थे हर किसी को 3 BHK फ्लैट मिल गया, जितने बच्चे खेतों में काम कर रहे थे उनको इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिल चुका है, सारी सड़कें बेहतरीन बन गई हैं, अस्पतालों में तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा दवाई एकदम फ्री है अब सभी के लिए, और साफ सफाई इतनी हो गई हमारे देश में, तो गाने की लाइन चेंज करते ही बाहर निकला, आज तो बाली में सड़क में देख के भाग के आया हूँ अपने। यूं कर देंगे भाई, जुत्ती की नोक पर आंखू मैं इस फेम और स्टारडम नरी इस शोहरत ने, ना मन काल परवाह थी, ना मन हाजर, ना मैं आने वाला टाइम में करूं, जिसकी ख्वाहिशें बड़ी हो उसकी हो इन चीज़ों की टेंशन। अब मुझे एक बात बताओ, जो बंदा कमर्शियली ऑलरेडी इतना हिट है, जिसके शोज बिक रहे हैं, इतनी अच्छी रॉयल्टी कमा रहा है, हर जगह फेमस है, हरियाणवी रीजनल सिंगर से पूरा इंटरनेशनल सिंगर बन चुका वो, उसको क्या जरूरत है कंट्रोवर्सी करके फेम कमाने की। इस गाने में 36 मुद्दे थे, लेकिन एक बात पकड़ के एक ही लाइन को मैनिपुलेट करके उसके अगेंस्ट नैरेटिव चलाया गया। और क्यों ना बोले भाई इन ढोंगी बाबाओं के ऊपर, या मतलब जब तुम्हारी आंख खुलेगी, जब ये लोग भी वापस एक एक कांड कर देंगे, ये लोग जेल चले जाएंगे। खैर हालत तो इस देश की ऐसी है कि जेल भी चले जाएंगे ना, तो जो इनके अंधे पागल बैल बुद्धि मंद बुद्धि फॉलोअर हैं, उनको तब भी पूछते रहेंगे कि बाबा को फंसाया गया है, इनको तो फंसाया गया है, बापू को तो बापू की कोई गलती नहीं थी, इनको फ्रेम कर दिया गया। पता है एंशिएंट ग्रीस में जो प्ले शुरू हुए थे ना, वो ऊपर बैठे लोग, पावर में बैठे हुए लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए शुरू हुए थे। हर आर्ट फॉर्म शुरू इसलिए होता है कि वो समाज के मुद्दों पे बोल पाए, वो क्रिएटिवली आम आदमी के मन की बात कर पाए। आर्ट का काम ही है समाज की कमियां दिखाए, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर पाए। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप उन आर्ट फॉर्म को इन एक्चुअल मुद्दों के लिए यूज कर लोगे, या तो आप जेल चले जाओगे, नहीं तो आप कैंसिल हो जाओगे, आपके साथ लोग काम करना बंद कर देंगे, आपको डेथ थ्रेट मिलने शुरू हो जाएंगे। म्यूजिक बना रहे हो, नहीं समाज के मुद्दों पर बात मत भाई, पॉलिटिशियन के बारे में मत बोल, रिलीजन के बारे में नहीं भाई, दारू, लड़की, गन, गाड़ी, इन पे बना, कम चीजें हैं म्यूजिक बनाने के लिए। हमें ना सिखावे, हमें ना सिखाइए। कॉमेडी कर रहा है, अबे लोंडा लोंडी रिलेशनशिप ब्रा इन पे कर लेना, पॉलिटिक्स पे धर्म से दूरी रहिए। इवन कोई कलर लोगो कुछ भी मैच ना कर जा, बता रहा वरना कान के नीचे टपाई टप घर तोड़ देंगे तेरा, घुस के मारेंगे, जहां भी मिलेगा वहीं मारेंगे तेरे। मैं तो ढांडा के फुल सपोर्ट में हूँ भाई। हमने आखिर इन पाखंडियों को इतना सर पे चढ़ा क्यों रखा है, ये बताएंगे कि हमें कौन कितना हिंदू है कौन नहीं है। हमारा बिलीफ ये डिसाइड करेंगे, मतलब मैं कौन कितना क्या हूँ वो ये बताएगा मुझे डिसाइड करके, ये मुझे सर्टिफिकेट देगा। और ये भी इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनके अगेंस्ट बोलने वाला डायरेक्टली धर्म के अगेंस्ट है। वाह भैया, आपको इतने धर्म की टॉप अथॉरिटी किसने दी, आपको ये प्रेसिडेंट वाला सर्टिफिकेट किसने दे दिया जी। ना इनका अपने क्रोध पे कोई कंट्रोल है, खुली धमकी बकते हैं सबको। ये कहाँ के बाबा हैं भाई, हमने तो बचपन से आज तक ऐसे बाबा नहीं देखे। जब तक इतना स्कैम इतना फ्रॉड नहीं था, बहुत लोग थे जो अच्छे ऋषि मुनि तपस्वी बाबा थे, भगवाधारी थे। हमने तो बचपन से बहुत अलग तरह के लोग देखे थे। ये सोशल मीडिया आते ही भाई मेरे तो समझ से बाहर हो गए, क्या खेलोगे, तो हमसे भी तगड़ी पीआर चला रहे अपनी। और जो रियल अध्यात्म को फॉलो कर रहे हैं ना, जो रियल स्पिरिचुअलिटी में है, जो असली बाबा हैं, जो असली ऋषि मुनि हैं, जो असली तपस्वी हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस सब चीज से कोई आपत्ति होगी। पहली बात तो बेचारे गाने उन्हें सुनते ही नहीं होंगे, उन तक ये सब चीज गई नहीं होगी, वो सोशल मीडिया से ऑलरेडी बहुत ही दूर होंगे। ये तो वैसे ही बहुत बड़ा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बट अगर उन तक ये सब चीज चल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना इमेच्योर या आज भी इस दुनिया में इतना फंसा हुआ होगा कि उन्हें इस सब चीज से फर्क पड़ रहा होगा। जहां पाखंडियों की बात हुई है, ये तो वही वाली बात हुई, चोर की दाढ़ी पे तिनका, वही निकल के आए, उन्हें सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। अपने हिसाब से रिलीजियस टेक्स्ट बदल देने से, उसको मैनिपुलेट करने से, अपने ओपिनियन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको यूज करने से कोई धर्म गुरु मार्गदर्शक कैसे बन जाएगा यार। इन्होंने तो इवन सोशल मीडिया इस तरीके से कैप्चर कर लिया कि ये असली धर्म गुरुओं तक अब हमें जाने ही नहीं देने के, ना वो हम तक पहुंच पाएंगे। इनकी तो पीआर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई। कुछ लोग का जो है मैच्योर, जो समझते हैं चीजों को, लेकिन उनका कहना ये है, जब मैंने भी स्टोरी डाली थी उनका रिप्लाई इतना था बस कि भाई पहली बात तो ढांडा ऑस्ट्रेलिया में बैठ के इंडिया के इश्यूज पे बोल नहीं सकता, वो इनके हिसाब से थोड़ा कम इंडियन है। दूसरा, उसने पाखंडी बाबाओं पे तो बोल दिया हमारे धर्म के, लेकिन वो मौलवी पे, ये जो झूठे फ्रॉडी
यही झाड़ फूंक लगाने वाले दूसरे धर्म में जो पाखंडी हैं उनके पहले उनके ऊपर बोले। मतलब ये कैसा डिफेंसिव मोड है यार, कि अगर कोई दूसरे धर्म में खराब है, अच्छी बात है ना, वो उनके लोग झेल लेंगे, वो उन्हें तो खराब करेगा। ये हम इसमें ऐसे कैसे कह दें कि हमारे धर्म में जो खराब है उसके बारे में मत बोलियो, पहले उनके धर्म में जो खराब है उसे बोल, फिर हम हमारे वाले को बोल लियो, नहीं तो तब तक हम अपने धर्म में जो खराब है उसको डिफेंड करेंगे। यार अगर कोई हमारे घर का बच्चा बिगड़ा हुआ है और एक पड़ोसी के घर का बच्चा बिगड़ा हुआ है, तुम अपने बच्चे को ठीक करोगे या पड़ोसी के को? वो पड़ोसी का बच्चा आपको एक आध दिन परेशान कर सकता है, बट सारी जिंदगी उन्हें परेशान करेगा, वही उसका शाप झेल लेंगे, वही उससे पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे, उससे डील करना पड़ेगा उन्हें। अपने को ही सुधारोगे ना, टीचर को जाके बोल दोगे ओ भाई ओ ये दूसरे का बालक बिगड़ा हुआ, पहले से सुधार, तब तक हमारे वाला दारू पिए, पढ़े ना, लौंडियाबाजी करे, इसे कुछ मत कहियो, उसे क्यों नहीं कहता तू? तुम अपने को ही पीठ छेद के सुधार लोगे ना कि दुनिया के बिगड़ते फिर जाए, हमें क्या है भाई, हमें तो हमारे वाला सही चाहिए ना, वरना हमारा जीवन खराब हो जाएगा, हमारा फ्यूचर खराब होगा अगर हमारा बच्चा खराब होगा तो। सेम जैसे मैंने इस वीडियो में शुरू में ही बोला था कि कर्नाटका में कन्नड़ ना बोलने पे, महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर नॉर्थ इंडियंस को पीटते हैं, तो इसका ये सोल्यूशन थोड़ी हो जाएगा कि हम उन्हें, जब वो नॉर्थ इंडिया में आए जॉब करें यहाँ पे दिल्ली हरियाणा में, तो हम उन्हें पीटना शुरू कर दें साउथ इंडियंस को। इससे लैंग्वेज का इशू ठीक हो जाएगा। टू रॉन्ग्स कांट मेक अ राइट। मीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। आपकी औरतें पर्दा कर रही है, दुनिया चांद पे पहुंच गए। मैंने कहा बे सुन, जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना, वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। अरे बोलो ना यार। मैं जेल जाता हूँ, कोई मुसलमान जेल के बाहर आके खड़ा नहीं होता, ना कोर्ट की तारीख पे आता है, ना लड़ाई के लिए तैयार है, ना अल्लाह के नाम पे मरने को तैयार है। ऐसे लोगों को सुबह शाम पॉलिटिकल रिलीजियस अनरेस्ट चाहिए। खुद एसयू में बैठे हैं कोट पैंट पहन के, अभी शाम को जाके दारू पी के अपने पेंट हाउस में 20 बच्चों के साथ टेंशन फ्री सो जाएंगे। तुम्हें पूरे दिन ऐसा फील कराएंगे कि तुम कितने अनसेफ हो भाई। देश कितना अनसेफ हो चुका है, देश में तो हर जगह लड़ाई लड़ाई है। तुम इनके कहने पर काम धंधा छोड़ के लट बजाओगे, जेल जाओगे, अपना काम धंधे से निकल जाओगे, कहीं से किसी नौकरी से निकाल दिए जाओगे। जब सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप आ जाएगी, तुम्हारे वे भाषण आ जाएंगे, तुम्हारे ट्वीट आ जाएंगे, इंस्टा पोस्ट आ जाएगी, बाद में पता लगेगा ये इनका पर्सनल एजेंडा था। ये जितना भी अनरेस्ट है, जितने भी खतरे हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक थे, आस पड़ोस में तो कुछ नहीं है, सब मौज में जी रहे हैं। मैं सोशल मीडिया देख देख के लट बजा के अपनी जिंदगी खराब करके बैठ गया। ढांडा का वो गाना, उसकी लाइन पूरी सही है। उसने पर्टिकुलर उन पाखंडी बाबाओं के बारे में बोला है, उसने कहीं पूरे धर्म को या सभी साधुओं को थोड़ी टारगेट किया है। एक आर्टिस्ट जैसे अपना ओपिनियन रख सकता है, सेम कोई भी धर्म गुरु, कोई भी मौलवी ऑडियंस, वो भी अपना ओपिनियन रख सकती है। बिल्कुल सही बात है कि ढांडा की वो बात डिबेटेबल है, आप बिल्कुल कह सकते हो कि मैं उससे सहमत नहीं हूं, बट इसका क्या मतलब है उसे जेल में डाल दो, बैन कर दो, इसका करियर खत्म कर दो, ये जहां दिखे मारो इसे? मतलब बिल्कुल ऑब्वियस बात है, ये नेचुरल बात है कि आपका ओपिनियन और किसी दूसरे इंसान का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, वो आपको क्रिटिसाइज कर सकता है। सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन इसीलिए बना है, बट उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा दो, उसे तोड़ दो, उसे खत्म कर दो। ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी होता है कि यार जो आपके अंदर किसी चीज की परिभाषा है वही सही है, जो दूसरा बोल रहा है वो एकदम गलत है। और यही रीजन है यार, एक से एक टैलेंटेड आर्टिस्ट, मोस्टली रीजनल आर्टिस्ट, गाड़ी, दारू, लड़की, यही सबके अराउंड गाने बनाते हुए रह जाते हैं। उनकी आर्ट फॉर्म यहीं से शुरू होती है, यहीं खत्म हो जाती है कि बस डीजे पे बजने वाले, शादियों में बजने वाले गाने बना दो, कोई कैची हुक वाले। क्योंकि जब भी वो रियल सोसाइटी वाली प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं तो पता ही है तुम्हें, करियर खत्म होने की कगार पे आ जाता है तुरंत। लोग मारने पीटने के लिए ढूंढने लगते हैं, उनका एड्रेस, उनकी फैमिली के बारे में डिटेल्स निकालने शुरू कर देते हैं। फिर कौन ही रिस्क लेगा? और भाई कोई अपने लिए थोड़ी करेगा यार ये सब। सबको इजी मनी, आर्टिस्ट की लाइफ में इजी मनी के बहुत तरीके हैं। वही कैची वाला कमर्शियल कंटेंट बनाते रहो, पैसे कमाते रहो। सोसाइटी की प्रॉब्लम पे कोई बोल रहा है तो भाई आपके लिए, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए ही बोल रहा है। दिल्ली में सांस नहीं ले सकते, बंगाल में गवर्नमेंट को प्राइवेटली भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, साउथ इंडिया में जाके हिंदी नहीं बोल सकते, और मेन इशू हमारे यहाँ एक सिंगर है। इसीलिए भाई फिर मासूम शर्मा वो बंदूक के डकैती के गाने बनावे है ना, सही तो कर रहा है यार वो, इजी मनी। खैर आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और जब से मैं कह रहा ना एक वीडियो जल्दी आएगी, वो जल्दी वाली वीडियो रेडी पड़ी है, लेकिन तब से इतने सारे टॉपिक पे बोलने का मन कर रहा है, बस क्या ही बताऊं। खैर इस महीने इसी बहाने आपको ज्यादा वीडियोस मिल गई, जल्दी आएगी अगली वीडियो, रेडी है एकदम। अगर अब तक तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना। भाई मेरे से कोई गलती हुई मुझे कमेंट सेक्शन में गाली गलौज करके माफ कर दियो भैया प्लीज, हम तो सूदे आदमी हैं। और अब तक मुझे, अगर तुमने हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य व्लॉग्स नहीं देखा तो देख लेना, वहाँ पे भी अब काफी कंसिस्टेंट हो चुके हैं। फिर मिलता है अगली वीडियो में।